सो अगर आप एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में हम 5 बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखिए, जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता है वो काफी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप फंड मैनेजर को फुल्ली फ्रीडम देते हो कि वो जिस सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, जिस स्टॉक में अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, वो उधर जाके इन्वेस्ट करता है। पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट होती है, आपको अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टमेंट, तो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कौन से वो बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हम काफी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। आपसे वीडियोस मिस ना हो सके इसलिए बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके इन सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो हमने यहाँ पे लिया है वो लिया है HDFC बैंक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब ये जो म्यूचुअल फंड है ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा म्यूचुअल फंड, बिकॉज यहाँ पे HDFC ग्रोथ का जो ग्रोथ प्लान है यहाँ पे इसकी प्राइसिंग देखने को मिलती है 1977 रुपीज। यहाँ पे अगर बात करें 5 ईयर्स के रिटर्न्स के बारे में 24.07% का CAGR इसने प्रोड्यूस किया हुआ है। एंड लास्ट 3 ईयर की अगर हम बात करें तो इसका भी 21% है। एंड मैक्सिमम तक ये 17.9% का एवरेज रिटर्न यहाँ पे दे चुका है, तो काफी अच्छा यहाँ पे एवरेज रिटर्न ये दे रहा है। अगर यहाँ पे फंड साइज की बात करें तो काफी बड़ा फंड साइज ये देखने को मिलता है। मेरा इस फंड को सेलेक्ट करने का जो मेरा रीजन था वो यही था, बिकॉज इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 66,238 करोड़ रुपीस का काफी बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। रिस्क की कैटेगरी की बात करें तो सेबी रिस्क कैटेगरी के अंदर, लो रिस्क के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बट आपको एक बार अपनी रिस्क कैटेगरी भी चेक कर लेनी चाहिए। अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो 0.79% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। अब एक्सपेंस रेशियो ये सस्ता है या बहुत ज़्यादा हाई है, इसको चेक करने के लिए हमको इसका कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो देखना पड़ता है। तो इसका जो कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये 1.22% का देखने को मिल रहा है, तो कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो से बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। पी रेशियो, शार्प पी रेशियो, अगर आपकी ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, अगर आप जानना चाहते हो कि ये शार्प रेशियो या फिर शार्प रेशियो, पी रेशियो, इनका क्या इंपैक्ट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएगा, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बना देंगे। बात करें अगर यहाँ पे हम प्लान के बारे में, ग्रोथ प्लान ये मिलता है। लॉक इन की बात करें 0 ईयर्स का लॉक इन है, कोई भी यहाँ पे लॉक इन आपको देखने को नहीं मिलता है। और एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगर आप 1 साल से पहले अगर यहाँ पे विड्रॉल करते हो। जनरली जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल से पहले तो कोई भी नहीं विड्रॉल करता है, ये जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। 1 साल से नीचे अगर आप विड्रॉल कर रहे हो तो मैं तो कहूँगा आप इन्वेस्टमेंट करो ही मत। अगर आप यहाँ पे बात करें SIP के बारे में तो आप यहाँ पे SIP इन्वेस्टमेंट अलाउड है, मिनिमम 100 रुपये से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा यहाँ पे फंड देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है MC HDFC, तो इस म्यूचुअल फंड में आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको एक अच्छे डीमैट अकाउंट की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आप कोई सेकेंडरी डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ फ्री डीमैट अकाउंट्स के लिंक दे रखे हैं जिनको पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, तो आप जाके उसको फ्री में वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने सेकंड म्यूचुअल फंड की तरफ, जो कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होने वाला है। तो हमारा सेकंड जो म्यूचुअल फंड होने वाला है वो हमारा कोटक का होने वाला है, कोटक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अभी जो कोटक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है इसकी प्राइसिंग यहाँ पे 86 रुपीज़ देखने को मिलती है। अब देखिए ये प्राइसिंग्स ऊपर नीचे भी होती रहती हैं, बिकॉज यहाँ पे NAV जो है अलग अलग रेट के हिसाब से डिसाइड होता रहता है कि जिस हिसाब से मार्केट क्लोज हो रखी है। अब यहाँ पे देखा जाए इसका CAGR तो 5 ईयर्स का यहाँ पे CAGR 16.90% का देखने को मिल रहा है। 3 ईयर्स के CAGR की बात करें तो यहाँ पे 14.29% का, एंड मैक्सिमम यहाँ पे दे चुका है ये 16.74, तो एवरेज CAGR इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो 0.62% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो 1.22% है, तो कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो से ये भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ओवरऑल ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे म्यूचुअल फंड हो जाता है, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। एंड अगर बात करें लॉक इन की तो 0 ईयर्स का लॉक इन है। एग्जिट लोड आपको 1% का देखने को मिल जाता है अगर आप 1 साल से नीचे विड्रॉल करते हो। जनरली 1 साल का भी यहाँ पे एग्जिट लोड लगता है सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर। SIP इन्वेस्टमेंट अलाउड है, 100 रुपये से आप यहाँ पे SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो कोटक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको ये देखने को मिल रहा है। एंड इसके अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें वो हमने नहीं बात करी, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट का 50,072 करोड़ रुपीज़ का है, तो इसका भी एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है।
तो एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा होने से होता है क्या है कि लोगों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट भी यहाँ पे बिल्डअप हो जाता है। बात करें अपने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, तो वो आता है हमारा ICICI की तरफ से। लगातार हमने 3 म्यूचुअल फंड की बात करी, तीनों के तीनों बैंक हैं, HDFC, कोटक एंड ICICI की बात करें, इसकी प्राइसिंग 18 रुपीज़ देखने को मिलती है। एंड अगर बात करें इसका यहाँ पे 5 ईयर्स के रिटर्न्स के बारे में, तो 18.19% का CAGR है इसका 5 ईयर्स का। एंड अगर लास्ट 3 साल का अगर CAGR देखें तो 18.28%। एंड मैक्सिमम की बात करें तो 18.19%, बिकॉज अभी ये 3.5 साल 4 साल पहले ही ये फंड हमारा आया हुआ है। एंड सभी रिस्क कैटेगरी की बात करें तो एवरेज रिस्क कैटेगरी के अंदर ये देखने को मिल जाता है। बात करें इसके अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट में आने को 16,716 करोड़ रुपीस का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। कोटक और HDFC से काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। अब देखिए हायर एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले जो म्यूचुअल फंड है सारे ही हायर एसेट मैनेजमेंट वाले नहीं होते हैं, कुछ में आपको लोअर एसेट अंडर मैनेजमेंट देखने को मिलता है, बट वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 16,716 करोड़ रुपीस का है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.79% का है, कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो 1.22% का है, तो उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा कम है कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो से। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है। एग्जिट लोड 1%, लॉक इन 0 एंड मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 5,000 रुपीज़ की होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये भी म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा है। देखिए जितने भी हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद एंड सारे फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद कि कौन से टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है वो हम आपको बताते हैं। बट यहाँ पे कोई भी हम आपको रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, आप अपनी रिस्क कैटेगरी के हिसाब से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये वैसे टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, तो बहुत सारे लोग इन 5 म्यूचुअल फंड को सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं, इसलिए हम आपको ये म्यूचुअल फंड्स बताते हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो है हमारा GM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज इसका जो 109 रुपीज़ की प्राइसिंग देखने को मिलती है। लास्ट 5 ईयर के रिटर्न इसके 23.78% है। 3 ईयर्स के रिटर्न की बात करें 23.90% है। एंड मैक्सिमम ये जा चुका है 18.69 एवरेज रिटर्न यहाँ पे दे चुका है ये। अगर यहाँ पे हम बात करें सभी रिस्क कैटेगरी के अंदर तो एवरेज रिस्क कैटेगरी के अंदर ये आता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में 0.55% का एक्सपेंस रेशियो है, काफ़ी ज़्यादा कम है। कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो 1.22% है। तो जितने भी म्यूचुअल फंड हम देख रहे हैं जिनके कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो से बिल्कुल 50% कम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में ये 5 ही म्यूचुअल फंड बेस्ट होने वाले हैं मेरी तरफ से। अगर हम बात करें लॉक इन के बारे में तो 0 ईयर्स का यहाँ पे लॉक इन देखने को मिलता है। एग्जिट लोड वही 1% का। SIP इन्वेस्टमेंट आपको अलाउड है। मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज़ से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ये म्यूचुअल फंड हो जाता है अगर आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तरफ। अब ये म्यूचुअल फंड मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट होता है, वो है निप्पॉन इंडिया का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड अच्छा है तो वैसे बिकॉज काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड ये है ऑलरेडी, बट निप्पॉन के ऊपर लोगों का काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट होता है। मैंने सुना है कि लोग निप्पॉन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इस वजह से मैंने ये म्यूचुअल फंड लिया हुआ है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ ये म्यूचुअल फंड ख़राब है, काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है। 16.35 रुपीज़ की प्राइसिंग है अप्रॉक्सीमेटली। अगर रिटर्न्स की बात करें लास्ट 5 ईयर की यहाँ पे बात करें 15.22% की रिटर्न है। 5 ईयर्स की रिटर्न ये देगा ही कहाँ से, इसका 3.47 ईयर के आसपास के इसको टाइम हुआ है आए हुए। लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न की बात करें 13.84% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। बात करें अगर इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में तो 8,618 करोड़ रुपीस का यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। देखिए अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.45% का एक्सपेंस रेशियो है। अगर कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो की बात करें 1.22% का एक्सपेंस रेशियो, तो ये भी काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो के साथ आता है। मैंने आपको पहले बता दिया जितने भी म्यूचुअल फंड मैंने बताए हैं सारे लोअर एक्सपेंस रेशियो के साथ आते हैं। लॉक इन की बात करें 0 ईयर्स का लॉक इन देखने को मिलता है। एग्जिट लोड की बात करें 1% का एग्जिट लोड है। अगर आप 1 साल से नीचे विड्रॉल करते हो तो SIP इन्वेस्टमेंट अलाउड है। मिनिमम लमसम यहाँ पे आप 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए ये पांचों म्यूचुअल फंड काफी अच्छे म्यूचुअल फंड हो जाते हैं अगर आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। इन पांचों में किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अदर म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसके ऊपर दोनों के ऊपर हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एंड ETF इन्वेस्टिंग के अंदर। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे एंड स्क्रीन पे भी शो होंगे, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड ETF इन्वेस्टिंग के ऊपर भी अगर हमने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है, तो अगर आप ETF में स्पेशली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ETF वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों में जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।